ये एक सच्ची घटना है, सन 2019 की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिससे सभी डरते थे। मैं विक्रम हूं और मैं अपनी आंखों देखी घटना सुना रहा हूं। उस रात मैं और मेरा दोस्त राजेश गलती से उस हवेली के पास फंस गए थे। हमारी बाइक खराब हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई मुर्दा लाश हो। हमें नहीं पता था कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। विक्रम: राजेश, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। राजेश: विक्रम, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। विक्रम: लेकिन गांव वाले कहते थे कि यहां भूत रहते हैं। राजेश: बस सुबह तक रुकते हैं, फिर निकल जाएंगे। हमने हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर हमारी सांस फूलने लगी। टूटी फूटी दीवारें, जालों से भरे कोने और हर तरफ धूल की मोटी तह। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिससे ठंडी हवा आ रही थी। राजेश ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो हमने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश: ये खून के निशान लग रहे हैं। विक्रम: चलो यहां से निकलते हैं, मुझे डर लग रहा है। राजेश: बाहर बारिश हो रही है, कहीं और जाएंगे तो भीग जाएंगे। विक्रम: लेकिन इस कुएं से आने वाली हवा बहुत अजीब है। जैसे ही हम कुएं के पास गए, एक तेज ठंडक हमारे शरीर में दौड़ गई। कुआं इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच रही थी। अचानक कुएं से एक आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा। यह आवाज किसी औरत के रोने जैसी लग रही थी। राजेश ने कहा, शायद हवा की आवाज हो, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई हमसे मदद मांग रहा हो। तभी कुएं से एक और आवाज आई, इस बार साफ साफ किसी का नाम पुकारने जैसी। विक्रम: राजेश, तूने ये आवाज सुनी? राजेश: हां, लेकिन यह सिर्फ हवा की आवाज होगी। विक्रम: नहीं, ये किसी औरत के रोने जैसी लग रही है। राजेश: चुप रह विक्रम, तू मुझे और डरा रहा है। हमने निर्णय लिया कि हम ऊपर की मंजिल पर जाकर सुबह का इंतजार करेंगे। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि एक कमरे में एक पुराना शीशा रखा था। जब हमने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो एक अजीब बात हुई। शीशे में हमारा प्रतिबिंब तो दिखा, लेकिन हमारे पीछे एक तीसरी परछाई भी दिखाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वह परछाई साफ दिख रही थी। राजेश: विक्रम, इस शीशे में तीसरी परछाई दिख रही है। विक्रम: यह कैसे हो सकता है? यहां तो सिर्फ हम दो ही हैं। राजेश: लेकिन शीशे में साफ दिख रहा है, कोई हमारे पीछे खड़ा है। विक्रम: मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक शीशे में दिखने वाली परछाई हिलने लगी। हमारा खून सूख गया। वह परछाई धीरे धीरे हमारे और पास आ रही थी। राजेश की टॉर्च कांपने लगी। तभी हमारे कानों में एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। शीशे में अब वह परछाई और भी साफ दिखने लगी थी। एक औरत का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। हमारी सांस फूलने लगी। राजेश: विक्रम, ये औरत कौन है? विक्रम: पता नहीं, लेकिन इसकी आंखों में खून दिख रहा है। राजेश: हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। विक्रम: लेकिन वह हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। हम वहां से भागे, लेकिन सीढ़ियों पर उतरते समय लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी और हमारे पीछे से भी वैसी ही आवाज आ रही थी। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर से एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति धीरे धीरे उतर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजेश चिल्लाया और हम दोनों तेजी से नीचे भागे, लेकिन हमारा पीछा नहीं छूट रहा था। हमें लगा जैसे वह हमसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी रुकने की। राजेश: विक्रम, वह हमारा पीछा कर रही है। विक्रम: तेज भागो, उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। राजेश: ये क्या है भगवान, यह इंसान नहीं है। विक्रम: बस भागते रहो, रुकना मत। हम मुख्य आंगन में पहुंचे तो देखा कि वह औरत वहीं कुएं के पास खड़ी है। अब वह साफ दिख रही थी।
उसके चेहरे पर गहरे निशान थे और सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी। वह हमारी तरफ देखकर बोली, मैं यहां 20 साल से फंसी हूं। मुझे इस कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उसने आगे कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ। अचानक सुबह की रोशनी आने लगी और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी आवाज थी, भूल मत जाना। गोस्ट वुमन, मैं यहां 20 साल से फंसी हूं। विक्राम, आप आप कौन हैं? गोस्ट वुमन, मुझे न्याय चाहिए, मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ। राजेश, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? अगले दिन हमने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बताया। सिपाही सुनीत ने हमारी बात सुनी और फिर हमें एक पुराना केस दिखाया। उस फाइल में एक औरत मीरा की तस्वीर थी, जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी हमने रात में देखी थी। 20 साल पहले उसका पति रमेश उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया था, लेकिन सबूत न होने के कारण वह बच गया था। हमारी गवाही के आधार पर केस दोबारा खोला गया। आज भी जब मैं उस हवेली के पास से गुजरता हूं तो लगता है जैसे मीरा का आत्मा शांत हो गया हो। सुनीता, तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है। विक्रम, हमने सच में उसे देखा था। सुनीता, यह मीरा का केस है, 20 साल पुराना। राजेश, तो हमारी मुलाकात सच में उसकी आत्मा से हुई थी।